दोस्तों आज की डेट में नियोक्स सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा डिमांड में। अब इसका सबसे बड़ा कारण एक ये है क्योंकि नियोक्स सेविंग्स अकाउंट आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल करवाता है। अब इस वीडियो में हम नियोक्स सेविंग्स अकाउंट के, जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि अगर मैं आज ऑनलाइन घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस नियोक्स सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं और इसमें मान लीजिए कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर देता हूं, तो क्या मेरा पैसा सेफ है? इन सब के अलावा ये जो नियोक्स सेविंग्स अकाउंट है, यानी ये जो नियोक्स अकाउंट है, इसे हम बोलते हैं नियो बैंक, यानी NEO, नियो बैंक। अब ये नियो बैंक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ जानना भी जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नियो बैंक्स क्या होते हैं। अभी आपने रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी का एक बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि इंडिया अभी पॉइंट आउट कर रहा है कि फ्यूचर में हम 75 ऐसे नियो बैंक्स को ओपन करेंगे। अब ये जो नियो बैंक्स हैं, इनको ओपन करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्रोमोट करते हैं डिजिटल इंडिया को। नियो बैंक्स होते क्या हैं? देखो, जनरली बैंक्स क्या होते हैं, जिनकी एक फिजिकल ब्रांच होती है, 2-4 आपको एम्प्लॉय दिखाई देंगे, वहां हम जाते हैं, कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, यानी ये ट्रेडिशनल बैंकिंग है। लेकिन आज की डेट में जो बैंकिंग शिफ्ट हो गई है, जिसे हम डिजिटल बैंकिंग बोलते हैं, वो है नियो बैंकिंग। नियो बैंक्स ऐसे बैंक है जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, सारा काम इनका इंटरनेट पे होता है, ऑनलाइन ही। जैसे आप मान लीजिए इनकी कोई भी पेपर वर्क नहीं है, ऑनलाइन सीधा आपको इनकी ऐप इंस्टॉल करनी है, वहां से अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि नियो बैंक ऑपरेट कैसे करते हैं। देखो, नियो बैंक टाई अप करते हैं किसी एक फिजिकल बैंक के साथ। जैसे मान लीजिए कोई नियो बैंक है, मान लीजिए किसी नियो बैंक का नाम है ABC, इसने टाई अप कर लिया ICICI बैंक के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बहुत बार सुना होगा FI मनी और जुपिटर मनी को, इन्होंने टाई अप किया हुआ है फेडरल बैंक के साथ। ऐसी जो ये नियोक्स है ना, नियोक्स सेविंग अकाउंट है, ये भी एक नियो बैंक है, इसकी भी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। इसका जो टाई अप है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब सवाल दूसरा ये आता है कि ठीक है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ये जो नियोक्स बैंक है, ये हम इसे नियो बैंक बोलते हैं और यही बैंक हमारा फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद प्लान कर रही है कि भविष्य में 75 ऐसे डिजिटल बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करेगी, क्योंकि अब ये फ्यूचर है। फिजिकल ब्रांच, ट्रेडिशनल बैंकिंग, ये आज की डेट में अच्छी लग रही है, लेकिन आज से 5-7 साल के बाद हमें यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये जो नियोक्स है, ये एक नियो बैंक है, इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। बट सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि ठीक है, चलो मान लिया ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन भी मुझे अवेल करवा रहा है, बट क्या गारंटी है कि मेरा पैसा यहां पर सेफ है? वेल देखो, जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया कि इस नियोक्स अकाउंट का, इसका जो टाई अप है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ है। अब ये जो नियोक्स है, ये भी DICGC से इंश्योर्ड है। अब DICGC से हर बैंक इंश्योर्ड होता है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नियोक्स भी DICGC से इंश्योर्ड है, यानी जो भी बैंक्स DICGC से इंश्योर्ड है, उस बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक उसकी अमाउंट 101% सेफ है। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई भी एक बैंक है ABC, वो DICGC से इंश्योर्ड था और वो बैंक कल को डूब जाता है, तो उस केस में उसके हर कस्टमर का अप टू 5 लाख रुपीज 101% DICGC पे करेगा। यानी आपका 5 लाख रुपए तक तो 101% इस बैंक अकाउंट में सेफ है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट DICGC से इंश्योर्ड है। अब हमने यहाँ पे 2 सवाल अपने कंप्लीट कर लिए। पहला ये कि नियो बैंक्स क्या होते हैं और भविष्य नियो बैंक्स का ही है, और दूसरा सवाल ये कि हमारा पैसा 5 लाख रुपए तक तो 101% सेफ है इस नियोक्स बैंक अकाउंट में। अब तीसरा सवाल ये आता है कि फिर मैं नियोक्स बैंक अकाउंट को चूज क्यों करूं? मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी अकाउंट ओपन कर सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास तो ढेर ऑप्शन है ना, मेरे पास FI मनी भी है, जुपिटर मनी भी है, ये भी नियो बैंक्स है। इन सब के अलावा मुझे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट दे रहा है। मैं नियोक्स बैंक को ही क्यों चूज करूं? तो इस केस में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बुराई किसी में भी नहीं है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट शानदार अकाउंट है, कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, ये भी शानदार अकाउंट है। इवन हर एक बैंक अकाउंट जो भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करता है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। इवन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट तो मैं कहूंगा कि बेस्ट सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन नियोक्स सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर ये जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अप टू 7%। अब यहां पे आप ये मत सोचना कि हर अकाउंट बैलेंस पे आपको 7% का इंटरेस्ट ये लोग प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने अपनी इंटरेस्ट साइकिल को कुछ इस प्रकार से बाइफरकेट किया हुआ है कि अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस रखते हो, तो ये आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में बैलेंस रखते हो, तो उस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। ऐसे ही अगर
5 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच में बैलेंस रखते हो तो उस केस में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा बैलेंस रखते हो तो 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर ये लोग ऑफर करेंगे। अब यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम SBI की भी बात करें तो SBI भी सिर्फ सेविंग अकाउंट पे 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी बैलेंस रखो 3.5% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 1 लाख से ऊपर बैलेंस रखते हो तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% आज की डेट में कोई FD पे भी ऑफर नहीं करता। इन सब के अलावा जैसे ही आप नियोक्स बैंक का अकाउंट ओपन करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन ज्वाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि डोमिनोज हो गया, IXI गो हो गया, उन सब के अलावा फार्म इजी हो गया, यहाँ पे बोट हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे तनिष हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसपे अलग अलग प्रकार के आपको ऑफर्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। इन सब के अलावा यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी म्यूचुअल फंड के लिए, यानी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी। देखो वैसे म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एक रेगुलर म्यूचुअल फंड। यहाँ पे ये आपका जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करेगा। वैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे अगर आप पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। 2021 के अंदर इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया था नियोक्स बैंक के साथ, और एट द एंड एक लास्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फॉरेक्स मार्कअप फीस है वो भी 0 है। फॉरेक्स मार्कअप फीस आपने देखा होगा, कोई भी जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो लगभग 3, 3.5, 4% की हमें एक फॉरेक्स मार्कअप फीस पे करनी पड़ती है बैंक्स को। लेकिन नियोक्स सेविंग अकाउंट की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी फॉरेक्स मार्कअप फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और एक बार हम एट द एंड ऑफ द वीडियो ये देख लेते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे इजीली 5 मिनट में नियोक्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, AU बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जुपिटर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, FI मनी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, या फिर और जो भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, हर एक के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। सारे ही बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे उस बैंक में आप इजीली अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। वेल अब यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करते हैं कि नियोक्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हम कैसे ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। अब नियोक्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। मैं यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कैसे आपको नियोक्स बैंक का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। मेरा यहां पर ऑलरेडी अकाउंट ओपन है नियोक्स बैंक में, तो मैं यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। अब जैसे ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा तो यहां पर सबसे पहले आपको ये नियोक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा, तो सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, यानी जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं बैंक के साथ वो मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए। नीचे आपको उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पर ये बोल रहे हैं टेक अ क्विक चेक, तो सिंपली नीचे गोट इट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन पर जो भी OTP भेजा गया है वो OTP सिंपली यहां पर आपको एंटर करना है, यानी OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, तो आपको इसी पेज पर ही बने रहना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यानी जो भी ईमेल आईडी आप बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और सिंपली वहां पे OTP चेक करना है। वो OTP यहां पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है गोट अ कोड। अगर आपके पास कोई भी रेफरल कोड है तो यहां पे एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी रेफरल कोड नहीं है तो सिंपली नीचे स्किप के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पेज पर सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यानी जो भी आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज, यानी उसके बाद जो भी आपका टाइटल है वो सेलेक्ट करना है। नीचे अपने नाम को वेरीफाई करना है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे आपको यस दिस इज मी, यानी ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नीचे आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा, तो सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू टू सेविंग्स अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है, यानी जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, अपना आधार कार्ड का नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद
नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा एक नोटिफिकेशन आपके आगे ओपन होगी तो सिंपली नीचे आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी कुछ इसी प्रकार की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद आगे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा। जैसे नेक्स्ट पेज पर ये आपसे पूछ रहा है जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। यानी यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेगा जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। यानी यही कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है और एट द एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा सकता। यानी यहाँ पर आपको यही बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और एट द एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ नियोक्स बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के क्या फीचर्स थे, क्या बेनिफिट्स थे, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा और कैसे अकाउंट ओपन करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।